मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद उतरा नीचे। नीमच जिले के जावद क्षेत्र अंतर्गत सुवाखेड़ा तहसील के सामने आया यह मामला पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता नजर आ रहा है। बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे किसान कमलेश डांगी न्याय की मांग को लेकर सुवाखेड़ा शमशान के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। जैसे ही ग्रामीणों और प्रशासन को इसकी जानकारी लगी, क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पीड़ित किसान कमलेश डांगी के पास करीब 11 बीघा कृषि भूमि है। उसका आरोप है कि जमीन बिक्री के दौरान उसके साथ गंभीर धोखाधड़ी की गई। कमलेश का कहना है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। इसी का फायदा उठाकर उससे कई कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। उससे बताया गया था कि जमीन की रकम बैंक खाते में डाल दी जाएगी, लेकिन आज तक उस पैसे से नहीं मिले। किसान के अनुसार जमीन की कीमत करीब 64 लाख रुपए थी। पिछले 8 वर्षों से वह लगातार अपने पैसों की मांग कर रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी करता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी मानसिक और आर्थिक दबाव के चलते यह खतरनाक कदम उठाने को मजबूर हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंचे और जावद एसडीएम, एसडीओपी और थाना प्रभारी ने टावर पर चढ़े किसान से लगातार फोन पर बातचीत की और उसे समझाइश दी। करीब 11:30 बजे प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान सकुशल टावर से नीचे उतर गया। टावर से उतरने के बाद कमलेश डांगी को ग्राम पंचायत भवन ले जाया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई। पंचायत में यह स्पष्ट किया गया कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुवाखेड़ा निवासी कमलेश डांगी व्यक्ति है जो टावर पे चढ़े थे। उनकी ये डिमांड थी कि उन्होंने 8-10 साल पहले एक जमीन बेची थी। उसकी रजिस्ट्री भी हुई है, नामांतरण भी हुआ है, लेकिन उसका जो उचित मूल्य था वो उन्हें नहीं मिल पाया है। इस कारण से वो चढ़ गए थे। वो परेशान होकर उनका बताया गया, उनसे बातचीत की थी और जिन 2 व्यक्तियों के नाम उनके द्वारा बताए गए उनको बुलाया गया और व्यक्ति नीचे उतर गया टावर से। हमारे द्वारा चर्चा भी कर दी है। अब हम उसके लिए एक जांच दल गठित कर रहे हैं, तो जांच दल की रिपोर्ट आएगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। आश्वासन दिया है तो संतुष्ट है। मैडम, अभी समय में जो है ये पूरी कार्रवाई होगी, जैसे किसने हमने उनको 15 दिन से 1 महीने तक का टाइम दिया है कि पूरी प्रॉपर जांच होगी। उसके बाद जो भी आगे होगा उसके प्रथम दृष्टया क्या मामले में गड़बड़ है, कुछ क्या है, आपने कुछ जांच की तो क्या दिखा? अभी हमारे सामने उसका जो कहना है कि हमको पूरा उचित मूल्य नहीं मिला। हमारे सामने भी केवल रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री हो चुकी है और जो खसरे की रिपोर्ट है वो नामांतरण की है। हम आगे विधिवत जांच करेंगे, बैंक पासबुक वगैरह निकाल के कि जो उनकी रजिस्ट्री में जो हुआ था वो उसका उचित मूल्य उसको मिला है नहीं मिला है। तो अभी हम सत्यता पर नहीं बता सकते कुछ भी। ठीक। आप सुबह कितनी बजे टावर पर चढ़े थे, किस कारण से ऊपर चढ़े थे? मैं सुबह 5 बजे चढ़ा था, परेशान हो गया था और पुलिस वाले में भी गया था, हेल्पलाइन में भी रिपोर्ट की थी, सब कुछ किया था, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। मेरे गए अकेला, मेरे मम्मी पापा बहन भाई कोई नहीं, तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे। पुलिस वालों ने मना कर दिया। किस चीज की सुनवाई चाह रहे थे आप, क्या था? जमीन का 11 बीघा रजिस्ट्री करवाई थी और 11 बीघा रजिस्ट्री करवाई थी। उसके बाद में मैंने बोला मेरा भाई पैसा है जो इन लोगों ने बोला खाते में डाल रहे थे, तू तेरे निकाल दे रहे ना। कौन लोग है, क्या नाम है, किन लोगों ने बोला? पुष्पा भाई और दामोदर और मुच्छाल और ये चारों हैं। तो इन लोगों ने आपको कितने रुपए दिए थे और कितने और बाकी थे? 1.5 लाख रुपए दिए, बाकी का पूरा 60 और 4 बाकी है, 64 लाख रुपए बाकी है। सही में खाली 1.5 लाख रुपए है मेरे पास। कितने समय पुरानी बात है? ये हो गई 8 साल हो गए। 8 साल में आपने कहाँ शिकायतें करी और यहाँ कलेक्टर कार्यालय में की, हेल्पलाइन में, ये इधर उधर सब जगह जहाँ भी वो अपने नया केंद्र थाना बनाना इधर भी की, कुछ नहीं हुआ इसका मतलब। तब जाके मैं हताश होकर दुखी होकर मेरा मरना ही फायदा मेरे को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मेरा। आज सुबह कितनी बजे आप टावर पर चढ़े थे? 5 बजे। अभी यहाँ पर प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया कि 8 दिन के मैडम बोल रहे थे, तो मैंने बोला 1 महीने में मेरे को कंप्लीट करके मेरे को या तो पैसा या ज़मीन, दोनों में एक चीज़ चाहिए मेरे को। तो मैडम बोला ठीक है, आपको जो भी होगा सामने दिखाया जाएगा। आपकी जिसने जमीन हड़पी थी उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया था, उनसे भी चर्चा हुई? क्या काम? अभी वो दिल्ली किधर भोपाल है वो जी, तो वो अभी 2 दिन में उनको नोटिस वगैरह सब जारी करेंगे। वो लोग उनको बुलाएंगे, उनका भी क्या है बैंक में से भी वो सब निकालेंगे, उसके बाद में मेरे को सब दिखाएंगे। यहीं का सुवाखेड़ा रहने वाला। बताओ क्या है? कमल डांगी जो चढ़ा ऊपर टावर पे, इसकी जमीन हड़प ली गई है और इसको पैसे नहीं मिले। कितने पैसे बाकी है इसके? इसके पैसे 65 लाख रुपए करीबन थे, इसमें से 2-3 लाख रुपए इसको दिए, इसके बाद इसके पैसे नहीं आए। तो इसने जब दस्तखत किए कागजों पे तो किए, बाकी वो जो करा वो इसके साथ में बैठे हुए हैं, उन्होंने जानबूझ के जाल फैला रखी इनमें। क्या बेचा था इन्होंने? जमीन बेची इसकी। काय की जमीन, मकान की या खेती? नहीं, खेती की। कितनी जमीन थी?
जमीन इसकी 9-10 बीघे करीबन जमीन है। और 11 ये कितने बीघे। टाइम से परेशान है ये? ये 5-6 साल से परेशान है। अच्छा, तो इसने काका शिकायतें करी और क्यों समाधान? शिकायतें सब दूर कर दी इसने, एसडीएम से जन सुनवाई में 181 पर कर दी, सब कर दी, बस ये इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इसके नाम बाद है? इसने ये कदम उठाया। क्या नाम है? कमल डांगी उसका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल बंजारा। ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए ग्वालियर में एक युवक ने अपनी जान बचा ली। जी हां, ग्वालियर के सौरभ शर्मा ने स्मार्ट वॉच की मदद से अपनी जिंदगी बचा ली। पुलिस के अनुसार कोटेश्वर कॉलोनी का रहने वाला 25 साल के सौरभ उत्तराखंड के हरिद्वार में होटल मैनेजर है। वह कुछ दिन पहले छुट्टी पर ग्वालियर आया था। सौरभ ने सुखदौर हेमंत शर्मा उर्फ छोटू त्यागी और सचिन त्यागी से 2,90,000 रुपए उधार लिए थे। इसकी एवज में सौरभ 3,20,000 रुपए दे चुका था, लेकिन आरोपियों ने चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 6 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। सौरभ अपने घर के पास था। आरोपियों ने उसे बाइक पर बैठने को कहा। उसने मना किया तो जबरन अपहरण कर उसे सचिन त्यागी के घर ले गए। वहां एक कमरे में बंद कर बेरहमी से मारपीट की। उससे कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। मारपीट के बाद सौरभ को कमरे में बंद कर आरोपी निकल गए। इस दौरान पीड़ित की नज़र सचिन त्यागी की स्मार्ट वॉच पर पड़ी। उसने उसी स्मार्ट वॉच से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर दिया। अपहरण की जानकारी देकर लोकेशन साझा कर दी। गर्लफ्रेंड ने तुरंत सौरभ के पिता और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने हेमंत शर्मा को हिरासत में लिया। दबाव बनाकर सचिन त्यागी से संपर्क कराया। पुलिस दबाव के चलते सचिन ने सौरभ को छोड़ दिया। उसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर सीएसपी कृष्णपाल सिंह ने बताया कि मामला अवैध धन उधारी और अत्यधिक ब्याज वसूली से जुड़ा है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। किला गेट थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि फरियादी हेमंत शर्मा के द्वारा बताया गया कि जब वह कोटेश्वर से अपने घर से जा रहा था पार्सल लेने के लिए, तो 2 लड़कों ने उसे ज़बरदस्ती उसको मोटरसाइकिल पर बैठा लिया था और फिर छोड़ने की वजह से उसको 6 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई की। दोनों युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। क्या कारण बताया गया है? अब इनका जो विवेचना में आगे की चीज़ें और आगे के तथ्य स्पष्ट होंगे। फिलहाल की स्थिति में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।